हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आज हम फ्रक्टोज़। इसके पहले हमने किया था ग्लूकोज। उसके जो कार्बोहाइड्रेट पार्ट 1 और पार्ट 2 था, उसमें हमने ग्लूकोज के बारे में सब कुछ जाना। अब हम आते हैं फ्रक्टोज़ पर, जो कि सेकेंड मोनोसेकेराइड है आपके सिलेबस का। इसका भी जो फॉर्मूला है वो C6H12O6 है। फ़र्क ये है कि ग्लूकोज में जो कार्बोनिल ग्रुप है वो टर्मिनल है, यानी वो एल्डिहाइडिक है, जबकि फ्रक्टोज़ में जो कार्बोनिल ग्रुप है वो कीटोनिक है। ये कीटोन है। कीटोन के बाद बाकी सब कुछ वैसे ही है, CHOH ही हैं बाकी कार्बन्स पर, और लास्ट में CH2OH। ये आपका स्ट्रक्चर है फ्रक्टोज़ का। इसकी अगर हम जो रिएक्शंस हैं वो ये बताती हैं कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा। जो रिएक्शंस हैं, या मैं इसका उल्टा बोलूँ कि ये जो कंपाउंड है इसकी रिएक्शन इस प्रकार से हैं जो मैं बताने जा रही हूँ। लेकिन साइंटिफिकली जो इसका जो स्ट्रक्चर डिराइव हुआ वो इन्हीं रिएक्शंस के बेसिस पे हुआ, क्योंकि फ्रक्टोज ऐसी रिएक्शंस दे रहा था, उसके आधार पर पता लगा कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा। ठीक है, तो जैसे कि रेड फॉस्फोरस और HI, उससे अगर हम रिएक्शन कराएं वो क्या करते हैं, OH में से O हटा देंगे, डबल बॉन्ड O को, जो कार्बोनिल का डबल बॉन्ड O है, उसको CH2 में रिड्यूस कर देंगे। तो रेड फॉस्फोरस I से जब रिएक्शन आप कराते हैं तो यहाँ पर ये पूरा हाइड्रोजन हो जाता है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हो जाते हैं, यहाँ से O हटाइए, O हटा, यहाँ से भी O हटा, बना क्या, नॉर्मल हेक्सेन। उसी तरह जब हम लोग इसकी रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमीन से कराते हैं तो हाइड्रोक्सिल अमीन जो होता है वो क्या करता है, कार्बोनिल जो ऑक्सीजन है उसके साथ कंडेंसेशन करता है, यानी हाइड्रोक्सिल अमीन आपका NH2OH है। तो NH2OH का जो H2 है वो वाटर के रूप में निकल जाएगा, और जो बनेगा उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सिम। तो क्या बनेगा देखते हैं, बनेगा आपका, देखिए यहाँ से ये हटा दिया मैंने, यहाँ से NH2OH का ये हटाया और यहाँ से ऑक्सीजन हटाई, तो क्या बना, सिंपल, यहाँ से डबल बॉन्ड NOH। ये चीज़ क्या कहलाती है, ऑक्सिम। दिस इज ऑक्सिम। उसी तरह फेनिल हाइड्रोजीन के साथ ओसाजोन बनाता है, जैसे कि ग्लूकोज बनाता था, वैसे ही ये भी क्या बनाता है, ओसाजोन बनाता है। कैसे बनता था ओसाजोन, फेनिल हाइड्रोजीन, पहले याद करिए, दिस इज हाइड्रोजीन। इस मॉलिक्यूल में अगर एक हाइड्रोजन में हटा दूँ, अगर एक हाइड्रोजन यहाँ से हम हटाएँ और इसकी जगह पर हम लोग फेनिल रिंग लगा दें, यानी बेंजीन रिंग लगा दें, इसको हम PH भी लिख सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं फेनिल हाइड्रोजीन। इस मॉलिक्यूल से रिएक्शन होती है तो ग्लूकोज हो या फिर फ्रक्टोज हो, दोनों क्या देते हैं, ये दोनों जो शुरू के कार्बन हैं उन पर ही ये फेनिल हाइड्रोजीन अटैक करता है, और पहले ही जो कार्बन है वो क्या बन जाते हैं, डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट होते हैं, यानी कार्बोनिल में। उसके बाद इनकी जो फेनिल हाइड्रोजन से रिएक्शन होती है, और फेनिल हाइड्रोजन क्या करता है, वही जैसे अभी हमने किया कि वाटर निकल जाता है, H2NNHPH, ये चीज़ है, H2O यहाँ से, H2O यहाँ से भी, तो क्या बन जाता है, सिंपली फिर से मैं इसको इरेज कर रही हूँ यहाँ पर, और ये हटा करके मैं सिंपली अब आपका प्रोडक्ट लगा रही हूँ, ये क्या बन जाएगा, NNHPH, NNHPH, यहाँ से वाटर निकल जाता है। ये जो बनता है ये एक येलो कलर का थिक लिक्विड होता है, कंपाउंड होता है, जिसे हम लोग कहते हैं ओसाजोन, और ये एक आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर है फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, स्पेसिफिक टेस्ट है उसका। फ्रक्टोज की अगर हम रिएक्शन कराते हैं HCN से और फिर हाइड्रोलिसिस करते हैं, और उसके बाद रेड फॉस्फोरस और HI से रिएक्शन कराते हैं, तो क्या बनता है, देखिए अगर हमने रिएक्शन कराई HCN से तो HCN क्या करेगा, इसको मैं नीचे ले चल के दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे करते हैं हम कि जो आपके पास ये फ्रक्टोज़ है, फ्रक्टोज़ में कार्बोनिल ग्रुप है, बाकी सब कुछ वैसे ही है, इसको मैं यहीं पे 3 टाइम्स लिख दे रही हूँ, और CH2OH। HCN क्या करता है, कार्बोनिल पे अटैक करता है। HCN जो है आपका कार्बोनिल पे अटैक करेगा, और क्या होगा, यहाँ पर ये पार्शियली नेगेटिव है, ये पार्शियली पॉजिटिव, यहाँ पर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो माइनस प्लस पर और प्लस माइनस पर जुड़ जाएगा, यानी कि O पर H और कार्बन पर साइनाइड जुड़ जाएगा। बाकी जो बचा वो मैं वैसे ही लिख रही हूँ, बाकी जो बचा मैंने लिख दिया। अब इसकी जब हमने एसिडिक हाइड्रोलिसिस करी H3O+ से, तो जो साइनाइड है ये कन्वर्ट होता है COOH में, यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, तो ये मैंने OH कर दिया, यहाँ पर आ गया आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप। बाकी सब कुछ वैसे ही है, होल थ्राइस है। अब ये जो कंपाउंड है इसका मैं अगर रिडक्शन करूँ, हम रेड फॉस्फोरस और HI से करते हैं, तो वही जो मैंने बताया कि ऑक्सीजन जो है OH जो है वो H में कन्वर्ट हो जाएगी हर जगह,
तो क्या बन जाएगा सिंपली हमारे पास 1 2 3 4 5 6, ये आपका फ्रक्टोज था। यहाँ पर COOH लग गया है, बाकी सब मैं हाइड्रोजन से पूरा कर रही हूँ। तो एक तरह से आप देखिए, ये एक हेक्सेनोइक एसिड आप ऐसे लीजिए या आप इसको ऐसे लीजिए। दोनों तरह से इसके पास जो कार्बन चेन है वो 6 कार्बन लंबी है, यानी कार्बन की चेन जो है लंबी नहीं हुई, बल्कि इसमें एक तरह से आप कह सकते हैं एक ब्रांच आ गई। एक तरह से इसमें एक ब्रांच आ गई, यानी ब्रांच कंपाउंड बना। इससे ये पता लगता है कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये टर्मिनल नहीं था, किनारे नहीं था। अगर ये किनारे होता तो कार्बन की चेन हमारी लंबी हो गई होती। सपोज़ ये होता 6 कार्बन, मैं ऐसे लिखूँ और यहाँ COOH लगाऊँ तो आप देख सकते हैं कार्बन की चेन अब 7 कार्बन लंबी हो जाएगी, जैसे कि ग्लूकोज में होता है। लेकिन फ्रक्टोज में ये जो कार्बन की चेन है वो 7 कार्बन नहीं बल्कि 6 कार्बन ही लंबी रह जाती है, जिससे पता लगता है कि फ्रक्टोज जो है वो क्या है, फ्रक्टोज में एक टर्मिनल कार्बन नहीं है, टर्मिनल कार्बोनिल नहीं है। अगर टर्मिनल कार्बोनिल होता तो हमें जो कंपाउंड मिलता उसमें कार्बन की चेन जो है वो 1 कार्बन से लंबी हो जाती कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, तो ये है हमारी थर्ड रिएक्शन। अगर फ्रक्टोज को हम रिडक्शन करें तो 2 कंपाउंड्स मिलते हैं हमको, मैनिटॉल और सॉर्बिटॉल। अब दोनों कंपाउंड आपको याद दिलाऊं, मैनिटॉल जो था वो मैनोज का रिड्यूस्ड प्रोडक्ट था, सॉर्बिटॉल जो है वो ग्लूकोज का रिड्यूस्ड प्रोडक्ट था। मैनोज और ग्लूकोज ये दोनों आपस में एपीमर्स थे, जिनमें कार्बन नंबर 2 में डिफरेंस था। कार्बन नंबर 2 की पोजीशन में जो OH था वो अगर राइट साइड था तो वो आपका ग्लूकोज था, और अगर लेफ़्ट साइड था तो वो मैनोज था। तो ग्लूकोज और मैनोज जो हैं वो रिड्यूस होकर के जो बनाते हैं वही प्रोडक्ट बनता है फ्रक्टोज के रिडक्शन पे। क्यों बनता है फिर वो दिखाऊंगी आपको मैं। ये आपका फ्रक्टोज लिख रही हूँ मैं। अब देखिए यहाँ क्या होता है, 3 बार CHOH और फिर लास्ट पे क्या है CH2OH। यहाँ पर ये CO ग्रुप है, जो CO ग्रुप है ये कैसा ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप sp2 हाइब्रिड। sp2 हाइब्रिड होने की वजह से ये ट्रायंगुलर प्लेनर है। और जब कोई चीज़ ट्रायंगुलर प्लेनर होती है तो उसमें कोई अटैकिंग ग्रुप ऊपर से भी अटैक कर सकता है या फिर नीचे से भी। मतलब कोई चीज़ प्लेन जब होती है तो उस पर इक्वल पॉसिबिलिटी होती है कि जो ग्रुप अटैच होगा वो राइट साइड में लगे या फिर लेफ़्ट साइड में लगे। तो वही यहाँ पर होता है कि जब हम इस पर अटैक कराते हैं, इसका रिडक्शन कराते हैं, तो जो H लगता है वो इस कार्बन पर इस तरह से भी लग सकता है या फिर इस तरह से भी लग सकता है। तो अगर वो राइट साइड तो वो ग्लूकोज का रिड्यूस प्रोडक्ट मतलब सॉर्बिटॉल, अगर वो लेफ़्ट साइड तो वो मैनोज का रिड्यूस प्रोडक्ट यानी कि मैनिटॉल। तो इसका ग्लूकोज के जो रिड्यूस प्रोडक्ट था वो एक ही था, सॉर्बिटॉल बनता था। लेकिन फ्रक्टोज का रिडक्शन करने पर आपको 2 प्रोडक्ट मिलते हैं, सॉर्बिटॉल और मैनिटॉल। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इसका ऑक्सीडेशन। फ्रक्टोज का अगर हम ऑक्सीडेशन कराते हैं, फ्रक्टोज का अगर हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो देखिए क्या होता है। इसका ऑक्सीडेशन हम कराते हैं डाइल्यूट HNO3 से। तो क्या होता है कि जो कार्बोनिल ग्रुप है ऑक्सीडेशन होने पर यहीं से बॉन्ड ब्रेक करता है। इसका जो कार्बोनिल का बॉन्ड है, 2 बॉन्ड्स यहाँ पे कार्बोनिल के हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, बल्कि इसमें एक को मैं ग्रीन करती हूँ। तो ये रेड की तरफ से भी टूट सकता है या फिर ग्रीन की तरफ से भी टूट सकता है। अगर ये रेड की तरफ से टूटे तो क्या होगा, अगर वो यहाँ से टूट जाए तो जो कंपाउंड बनेंगे वो 1 कार्बन का ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट और ये 5 कार्बन का ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट। तो मैं 5 कार्बन पर फोकस कर रही हूँ। 5 कार्बन का ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा, 5वां में लास्ट वाला कार्बन COOH, बीच में CHOH 3 टाइम्स और लास्ट में फिर COOH। दिस इज़ नोन एज ग्लूटेरिक एसिड। ये आपने नाम सुन रखा होगा बॉटनी में, जो कि आप ग्लूटेरिक एसिड होता है जो आप रेस्पिरेशन में पढ़ते हैं। और अगर मैं इसको ग्रीन की साइड से तोड़ती हूँ तो क्या बनता है, ग्रीन की साइड अगर हम तोड़ते हैं यहाँ से तो क्या होगा, देखिए कि 2 कार्बन का ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट, 2 कार्बन मतलब टर्मिनल कार्बन को मैं ऑक्सीडाइज कर दे रही हूँ, तो बन गया ये ऑक्जेलिक एसिड। और नीचे 4 कार्बन का प्रोडक्ट जिसमें भी टर्मिनल को मैंने ऑक्सीडाइज कर दिया, बीच में जो बचा वो CHOH ही रहा, टर्मिनल फिर से ऑक्सीडाइज, मतलब 4 कार्बन है टोटल, 1 2 3 और ये 4।
यहाँ पर 1 और 2, तो टर्मिनल वाला ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, एक तो आपका बना ऑक्जेलिक एसिड और दूसरा बना आपका टार्टरिक एसिड। ये जो ऑक्जेलिक एसिड और टार्टरिक एसिड बन रहे हैं या फिर ग्लूटेरिक एसिड बन रहा है, इससे क्लियर पता लगता है कि फ्रक्टोज में जो कार्बोनिल ग्रुप है वो पोजीशन नंबर 2 पर है, क्योंकि पोजीशन नंबर 2 पर है तभी तो एक 2 कार्बन का भी एसिड बना, और 2 पर है तभी तो जब वो 1 की तरफ से टूटा तो एक 5 कार्बन का भी एसिड बना। तो दिस प्रूव्स कि जो फ्रक्टोज है उसका स्ट्रक्चर ऐसा है, जो भी मैंने आपको शुरू में बताया कि हम उल्टा लेके चल रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर ये है, लेकिन एक्चुअली ये सब इसके रिएक्शन से हमें पता लगा कि इसका रिएक्शन ऐसा है। सेकेंड पोजीशन पर कार्बोनिल है, बाकी 5 कार्बनों पर OH है। ये कैसे पता लगता है, क्योंकि जब हम PCl5 से रिएक्शन कराते हैं तो 5 PCl5 इसमें एब्जॉर्ब होते हैं, रिएक्ट करते हैं, और 5 Cl इस पर जुड़ जाते हैं, विच प्रूव्स कि फ्रक्टोज में 5 OH ग्रुप प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो अगर हम फॉर्मूले के रूप में लिखूँ तो क्या बनता है, CH2OH, CO, CHOH, CHOH, CHOH एंड अगेन CH2OH। ये जो कंपाउंड फ्रक्टोज है ये भी म्यूटा रोटेशन अंडरगो करता है, यानी इसमें भी अल्फ़ा और बीटा ग्लूकोज होते हैं, अल्फ़ा और बीटा फ्रक्टोज होते हैं। इसका जो कंपाउंड है, अब मैं फिर से वापस आपको ऊपर लेके चल रही हूँ दिखाने के लिए कि यहाँ पर भी साइक्लिक स्ट्रक्चर बन सकता है। जैसे हमने ग्लूकोज में किया था कि वहाँ डेल्टा कार्बन जो था उसका ऑक्सीजन जो था OH वो अटैक करता था कार्बोनिल पर हेमी एसिटल स्ट्रक्चर बनाने के लिए, वैसे ही यहाँ भी होता है फ्रक्टोज में भी, और पायरेनोज स्ट्रक्चर बनता है। अगर OH ग्रुप राइट साइड तो अल्फ़ा फ्रक्टोज, अगर OH ग्रुप लेफ्ट साइड तो बीटा फ्रक्टोज। लेकिन इसका जो पायरेनोज स्ट्रक्चर है वो उतना स्टेबल नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द डाइसैकेराइड्स में ये फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर में पाया जाता है, मतलब कि 5 मेंबर्ड रिंग इसकी ज़्यादा स्टेबल है। तो इसका जो 5 मेंबर्ड रिंग का स्ट्रक्चर है वो कब बनेगा, जब गामा जो OH है, गामा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, वो अटैक करे कार्बोनिल ग्रुप पे, इस तरह से जैसे आप देख रहे हैं। और इस केस में फिर से वही चीज़ कि OH अगर राइट साइड तो अल्फ़ा, OH अगर लेफ़्ट साइड तो बीटा। और इसका जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो मैंने आपको पहले ही बताया कैसे बनाना है आपको, कि आप 5 मेंबर्ड आपने रिंग बनाई और पहले आप बीटा का स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करिए। बीटा में आपको ध्यान रखना है कि बीटा क्योंकि मोर स्टेबल होता है, और मोर स्टेबल क्यों होता है, क्योंकि उसमें सारे जो हैवी ग्रुप्स हैं वो स्टेबल पोजीशन पर हैं, यानी इक्वेटोरियल पोजीशन पर हैं, या आप कहिए एक दूसरे से ऑपोजिट हैं। तो यहाँ पर इक्वेटोरियल एक्सियल तो नहीं आएगा, क्योंकि 5 मेंबर्ड रिंग एक प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। और इक्वेटोरियल एक्सियल कब आता है, जब हम लोग 6 मेंबर्ड रिंग से ऊपर की बात करते हैं, यानी जहाँ पर रिंग जो है वो मल्टी प्लेनर अरेंजमेंट होती है, यानी एक प्लेन में नहीं होती बल्कि चेयर फॉर्म में होती है, वहाँ पर आप एक्सियल और इक्वेटोरियल की बात करते हैं। तो यहाँ पे फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर में 5 मेंबर्ड रिंग है, यानी प्लेनर स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर आप एक्सियल इक्वेटोरियल नहीं कहेंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि हैवी ग्रुप ऑपोजिट लगे होंगे, यानी अगर पहले कार्बन पर जो बड़ा ग्रुप है वो नीचे है तो दूसरे वाले कार्बन पर पक्का वो ऊपर होगा, तीसरे पे नीचे होगा, चौथे पर फिर से ऊपर होगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ दिखाऊँ आपको तो फ्रक्टोज में, बीटा फ्रक्टोज में आप देखेंगे ये बड़ा ग्रुप है, ये नीचे है, फिर यहाँ ऊपर है, फिर ये नीचे है, फिर यहाँ पर ऊपर है। ये जो स्ट्रक्चर है ये इसके स्टेबल फॉर्म को बताता है, क्योंकि जितने बड़े ग्रुप अगर साथ में होंगे, जैसे ये बड़ा ग्रुप और यहाँ भी बड़ा ग्रुप होगा तो उनके बीच में रिपल्शन होगा, यहाँ भी बड़ा ग्रुप है, यहाँ भी बड़ा ग्रुप है, तो उनके बीच में रिपल्शन होगा, जिसे हम कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक रिपल्शन, और इसके कारण ये रिंग जो है वो अनस्टेबल हो जाएगी। तो स्टेबल फॉर्म कब होगा, जब एक बड़ा ग्रुप जो है वो ऊपर हो तो दूसरा जो है वो नीचे हो, इस प्रकार से। अगर ऐसा अरेंजमेंट होगा तो कंपाउंड जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यही वजह है कि बीटा फ्रक्टोज जो ज़्यादा स्टेबल है। अब बीटा ड्रॉ करने के बाद आप सिर्फ पहले नंबर कार्बन पे, ये आपका पहले नंबर कार्बन तो नहीं, यहाँ पे मैं कहूँगी सेकेंड नंबर कार्बन पर OH की पोजीशन को उलट दीजिए, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये आप कंपेयर करेंगे इस वाले स्ट्रक्चर से। मैंने यहाँ डायग्राम पे मैं रोक रही हूँ, उसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के कर सकते हैं, और उसके बाद आप समझ पाएंगे ये आपका 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 और ये 6 नंबर कार्बन है। उसको आप खुद से ड्रॉ करेंगे तब आपको ये स्ट्रक्चर ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। एक बार बीटा ड्रॉ करने के बाद फिर आप OH ग्रुप को उलट दीजिए, यानी OH को ऊपर करिए और CH2OH को नीचे करिए कार्बन नंबर 2 पे, तो अल्फा स्ट्रक्चर आपका ड्रॉ हो जाएगा। ये इसका फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर है।
और ये आप फ्रक्टोज़ यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है। बहुत छोटे से वीडियो मैंने कंपाइल कर दिया है। नेक्स्ट एक और छोटा वीडियो मैं लेकर आऊँगी जिसमें हम लोग डाइसेकेराइड्स करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।